कैसे हैं आप लोग? मस्त। चलिए हम यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। इसके पहले वाले लेक्चर में मतलब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 1 में हमने पढ़ा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में। कुछ बेसिक्स इंट्रोडक्शन हमने करा मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मैकेनिक्स को, और उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ा, कुछ न्यूमेरिकल करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है मेनली हम कवर करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी को। स्पीड एंड वेलोसिटी आपने पहले से भी पढ़ रखा है, आप जानते हो स्पीड एंड वेलोसिटी में क्या क्या डिफरेंसेस है। एक बार हम उसे रिकॉल करते हैं, एक बार इसे हम वापस याद करने की कोशिश करते हैं कि स्पीड है क्या। ठीक है, तो चलिए इस तरफ हमने लिखा स्पीड और दूसरी तरफ हमने लिखा वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी, दूसरा मार्कर ट्राई करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी। अब स्पीड का डिफिनेशन क्या है? स्पीड को किस तरह से आपने डिफाइन किया था अपने जूनियर क्लासेस में? आपने कहा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, फिर से द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये डिफिनेशन आपको याद रखना है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। वही अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट को आप किस तरीके से डिफाइन करोगे? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। देखिए पूरे डिफिनेशन में अगर स्पीड और वेलोसिटी के डिफिनेशन की हम बात करें कि दोनों में क्या डिफरेंस है, तो बस एक डिस्टेंस का डिफरेंस है और दूसरा डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है ना। एक वो में डिस्टेंस आ गया, दूसरे में डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब चूंकि स्पीड में डिस्टेंस है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? स्पीड इज ए नोन एज कौन सा क्वांटिटी है ये अगर ये 1 का है, स्पीड सेकेंड, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड जो है स्केलर क्वांटिटी है। वहीं अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, थर्ड क्या हो सकता है? थर्ड अगर यूनिट की बात करें, यूनिट ऑफ स्पीड क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड यूनिट की बात करें। फोर्थ अगर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, यानी कि L-T-1 है ना। इसकी बात करें डायमेंशन की तो L-T-1 डिस्टेंस बाय टी की बात कर रहे हैं ना। वेलोसिटी इक्वल्स टू या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम की बात कर रहे हैं। तो डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, उसका डायमेंशन तो एल ही होगा, और टाइम का डायमेंशन जो होगा वो हमारा क्या होगा? सेकंड। ठीक है, तो ये होगा हमारा L-T-1। तो ये हो गया टी, ये आपने यूनिट एंड मेजरमेंट लेक्चर में पढ़ रखा है और आपको आता भी होगा। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट हो गया। नोट करने के बाद देखिए यहाँ पे एक चीज़ और हम समझने की कोशिश करते हैं। आप तो बात करते हो कि स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, किसी भी एक टर्म को हमने उठाया,
हमने कहा ठीक है हम वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है, कि वेलोसिटी कोई इंसान, आप बाइक चला रहे हो, कोई इंसान, क्या आप एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप बाइक चला रहे हो, ठीक है, आपने कहा कि आपकी बाइक जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, भैया वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है। आपकी जो स्पीड है, स्पीड की बात करते हैं, आपकी जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब ये है, ठीक है, वेलोसिटी का मतलब ये है कि 1 आवर में आप 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है, 1 आवर में आप 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहे हो। तो इसका मतलब अगर 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आप ट्रेवल करो तो 2 घंटे में कितना करोगे, सिंपल है। तो 2 आवर्स में क्या होगा, कितना होगा, 120 किलोमीटर, समझ रहे हो ना। इसे हम कहते हैं वेलोसिटी, स्पीड या वेलोसिटी, मतलब स्पीड और वेलोसिटी दोनों अलग टर्म है। तो मान लीजिए कि अगर स्पीड की बात करें तो ये वो हमारा स्पीड, मतलब इसका 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी कि 1 सेकंड में कोई भी बॉडी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा, 10 मीटर का, ठीक है ना। 1 सेकंड में कोई भी बॉडी जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 10 मीटर का। यही हुआ हमारा वेलोसिटी को समझ सकते हैं, स्पीड को इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि पर सेकंड उस कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पर डिस्टेंस वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वही हमारा हो गया स्पीड, ठीक है। अब चलिए स्पीड को हम थोड़ा सा और विस्तार से पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्पीड और वेलोसिटी को दोनों को हम बारी बारी से थोड़ा एक्सप्लेन करके और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए अब आप स्पीड की बात कीजिए, ठीक है, स्पीड की बात कीजिए। स्पीड को हम यहाँ पे 2 तरीके से पढ़ेंगे, एक हम कहेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है, और दूसरे को कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, ठीक है। यहाँ पे हमने पहला टर्म उठाया स्पीड, ठीक है, स्पीड हमने टर्म उठाया और हमने कहा स्पीड को हम 2 तरीके से पढ़ेंगे। हम कहेंगे पहला जो है हमारा एवरेज स्पीड की बात करेंगे और सेकंड जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों है क्या, ठीक है। तो चलिए पहले एवरेज स्पीड की बात कर लेते हैं कि एवरेज स्पीड क्या है। एवरेज स्पीड, मान लो कि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो t = 0 पे, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, देखिए आपको t = 0 पे कोई पार्टिकल स्टार्ट इस डायरेक्शन में मूव करती है, ठीक है, इस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रही है। और मान लीजिए t = 1 पे इसने s1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है उसने s1 ट्रेवल किया। फिर मान लो t2 डिस्टेंस पे इसने यहाँ से जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या, s2, है ना, बात आई समझ में। दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट, यहाँ से t = 0 पे s = 0, t = 1 पे s = s1 और t = 2 पे s = s2, ठीक है, बात आ गई समझ में। हमने कहा कोई एक पार्टिकल हमने यहाँ से स्टार्ट किया, t = 0 पे s = 0, मतलब बॉडी अगर यहाँ पे स्टार्ट करे, रेस्ट में यहाँ से स्टार्ट होता है मूव करना, तो इनिशियली ये कंडीशन है t = 0 = s = 0। अब t = t1 पे इसने s = s1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और इसी तरह से t = t2 पे इसने s = s2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। अब कहता है कि जो हमारा एवरेज स्पीड है वो किसी भी टाइम इंटरवल पे, मान लीजिए ये टाइम इंटरवल हम ले लेते हैं, ये टाइम इंटरवल ले लेते हैं, इसके बीच में का जो स्पीड है, ठीक है। तो एवरेज स्पीड की हम बात करें तो एवरेज स्पीड हम लिखते हैं क्या, मान लीजिए कि इसकी और इसकी बात करते हैं, t1 और t2 की, ठीक है। तो t1 t2 आप यहाँ पे लिखो कितना टाइम इंटरवल होगा, इस टाइम इंटरवल पे इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने किया s2 - s1 डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है।
हमने कहा कि हमें T1 और T2 के बीच की एवरेज स्पीड बतानी है। T1 और T2 के बीच की एवरेज स्पीड बतानी है, टाइम T1 और T2 के बीच की एवरेज स्पीड बतानी है। आपने कहा कि ठीक है, हमने एवरेज इंटरवल ले लिया T2 माइनस T1 और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उस इंटरवल पे, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना था S2, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना था S2 S1, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा S2 माइनस S1। ठीक है, ये हो गया हमारा। समझ गया आप बात, समझ गया ना? दिस इज द एवरेज स्पीड बिटवीन एनी टाइम इंटरवल। मतलब किसी भी एवरेज स्पीड की हम बात करें तो कहें किसी भी टाइम इंटरवल पे एवरेज स्पीड की बात करें तो हम कह सकते हैं किसी भी टाइम इंटरवल पे बॉडी जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे हम क्या कहेंगे, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। आप कह सकते हो ए वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, चलिए आपने इसको नोट कर लेना है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब चलिए इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करते हैं। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप इस तरह से समझिए, किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है, किसी भी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी की स्पीड क्या है, किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे बॉडी की स्पीड क्या है उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लीजिए कि आपने कहा इसी टर्म को इंस्टेंटेनियस, जो ये टर्म है, आपने कहा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 ये बाय ये। ठीक है, आप इसको समझिए। आपने कहा किसी भी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको निकालना हो उसकी वेलोसिटी क्या है। मान लीजिए कि आप 20 की स्पीड से चल रहे हो, फिर 5 मिनट के बाद आपकी स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि आप इनिशियली टी इक्वल्स टू, मान लीजिए टाइम टी इक्वल्स टू 5 सेकंड पे आपकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है। 20 सेकंड के बाद यानी कि 25 सेकंड पे जब आप पहुँचते हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाती है। तो मैं बोलता हूँ कि 10वें सेकंड पे आपकी स्पीड क्या थी, 12वें सेकंड पे क्या स्पीड थी, 15वें सेकंड पे क्या स्पीड थी। ठीक है ना, हम उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम कहते हैं कि डेल्टा टी आपने जब बहुत छोटा ले लिया, टेंस टू 0 ले लिया, मतलब अगर टी की वैल्यू हमने 0.01 सेकंड ले लिया, ठीक है ना, और हमने कहा उस समय इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये भी बहुत जीरो होगा। ठीक है, ये भी बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, और ये भी बहुत छोटा है। ठीक है, लेकिन दोनों को जब करते हो तो दोनों फाइनाइट, मतलब दोनों अपने आप को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये केस हो तो हम कहेंगे कि जो इंस्टेंट वेलोसिटी है, इंस्टेंट इक्वल्स टू ds बाई dt। ठीक है, इसको हम फिर से समझते हैं, इंस्टेंटेनियस और एवरेज को वापस से समझते हैं। ठीक है, चलिए अब क्रिकेट की बात करते हैं, चूँकि आप क्रिकेट देखते होंगे। ठीक है, तो हम क्रिकेट की बात करते हैं। 50 ओवर का वनडे मैच है। ठीक है, 50 ओवर में रन बने 300, 50 ओवर में रन बने 300। तो आपसे कहा जाता है कि एवरेज रन रेट बताइए, आप रन रेट बताइए। तो आप क्या करते हो, आप ये करते हो कि 300 डिवाइडेड बाई 50 ओवर, तो आप कहते हो कि 6 रन पर ओवर बना है। दिस इज़ द एवरेज रन रेट। लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। मैं अगर ये कहूँ आपसे ये कहूँ कि ठीक है, 15वां जो 15th ओवर था उस पर कितना रन बना। ठीक है, 25 ओवर जब थे वहाँ पे 25वें ओवर में कितने रन बना। ठीक है, 25वें ओवर में कितने रन बना। तो हमने किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट की बात करी कि उस वाले ओवर में कितने रन बने थे। यहाँ पे तो ओवरऑल बात हो गया, 50 ओवर की पूरी बात कर दी आपने बात कर दी पूरे 50 ओवर की। लेकिन इन 50 ओवर के बीच में कई सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं। इन सारे 50 ओवर के बीच में कई सारे ओवर्स हैं, उन ओवर्स में कई सारे बॉल्स हैं। ठीक है ना, हम किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट को हमने उठाया, हमने कहा इस इंस्टेंट पे कितना रन है ना, तो ये इंस्टेंट बता रहा, ये एवरेज बता रहा। अब आप समझ गए। तो हमने इंस्टेंट की बॉडी चल रही है
ठीक है। t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू मान लीजिए 10 सेकंड तक चल रही है। हमने कहा 5.001 पे क्या इसकी स्पीड थी, क्या इसकी स्पीड थी, तो आप यहाँ से इसे कैलकुलेट कर लोगे। तो इसी को कहेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, कि हमने कहा कि किसी भी इंस्टेंट पे इसकी स्पीड क्या है। ठीक है, चलिए इसको मिटाइए। एक न्यूमेरिकल लेते हैं, है ना, एस सी वर्मा की बुक से। उस न्यूमेरिकल में कहा जाता है कि s इक्वल्स टू, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस दे रखा है t के टर्म में। न्यूमेरिकल में कहा जाता है कि s की वैल्यू दे रखी है s इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड t स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, सॉरी डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो आपसे कहा जाता है कि एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए। आप एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। t इक्वल्स टू t1 इक्वल्स टू 0 से t2 इक्वल्स टू 5 सेकेंड तक, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन ये है, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे, और इसका फर्स्ट पार्ट ये मान लीजिए, ठीक है। आपसे कहा जाता है कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 2.5 इंटू टी स्क्वायर, जहाँ पर टी क्या है, टाइम है, टी जो है टाइम है। आपसे कहा जाता है टी इक्वल्स टू 0 पे और टी इक्वल्स टू 2, टी इक्वल्स टू 0 और t2 इक्वल्स टू 5, इस ड्यूरेशन में बॉडी की एवरेज स्पीड क्या थी, आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि s2 माइनस s1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। यही फार्मूला भी हमने पढ़ा, हमने कहा था ना v एवरेज इक्वल्स टू वॉट, ds बाई dt, ठीक है। उसमें आपने देखा था ये। तो s2 कैलकुलेट कीजिए। s2 इक्वल्स टू क्या होगा, t की वैल्यू रखते हैं, t2 की वैल्यू रखते हैं, तो 2.5 इंटू 5 स्क्वायर, 2.5 इंटू 25, ठीक है। अब इनको कीजिए 50 और 0.5 12, 62.5, ठीक है, मीटर, ठीक है। s2 s1 की बात कीजिए आप, s1 t इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए तो 0 मीटर। s1 s2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। तो आपने कहा s2 इक्वल्स टू 62.5 माइनस 0, t2 क्या है 5 और t1 क्या है 0। तो आपने कहा 62.5 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको डिवाइड करो तो ये 1, ये 2 और ये 0.5, है ना, इतना ही होगा ना, मीटर पर सेकेंड। 10 12 25, ठीक है। ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। आपने कैलकुलेट कर लिया बॉडी की एवरेज स्पीड क्या है, ठीक है। अब कहा जाए इसी क्वेश्चन में कहा जाए एट t इक्वल्स टू 5 आप बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए। अब बॉडी की इंस्टेंटेनियस स्पीड बताइए। तो कहा कि चलो ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया, ये भी आसानी है, इसमें भी कुछ नहीं है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपके पास जो फार्मूला है v इंस्टेंट इक्वल्स टू क्या है, ds बाई dt, यही है ना। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 2.5 इंटू टी स्क्वायर, क्या होगा, डिफ्रेंशिएट करोगे 2t इंटू 2.5, है ना। टी स्क्वायर को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे कांस्टेंट तो आगे आ जाएगा। चलिए 2.5 टी स्क्वायर, अब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए 2.5 इंटू 2t, ठीक है। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन जो है 2t। अब t एट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है, तो आपने इसकी वैल्यू रख देनी है t इक्वल्स टू 5। तो 2.5 इंटू 2 इंटू 5 क्या हो गया, कितना हो गया, 10, यानी आप यहाँ पर रखिए 25 इंटू 10 यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड।
ये आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। कॉन्सेप्ट को आप समझिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि यहाँ पे हो क्या रहा था। आपने एवरेज कैलकुलेट किया तो आपने दो पर्टिकुलर टाइम पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, S2 और S1 दोनों को आपने डिफरेंस माइनस कर दिया और जो टाइम इंटरवल उसे डिवाइड कर दिया, वो इसने बता दिया क्या, एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड की हमने क्या किया, जो हमारे पास वैल्यू दे रखा है इन टर्म्स ऑफ टी, हमने उसे डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएट करने के बाद एट पार्टिकुलर पॉइंट t इक्वल्स टू 5 सेकेंड हमने कहा कि इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड होंगे। हमने इसकी वैल्यू डिफ्रेंशिएट करके t की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और हमने कैलकुलेट कर लिया। ओके, चलिए अब इसके बाद इस प्रॉब्लम के बाद थोड़ी वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ी वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी, जिस तरह से स्पीड में हमने दो तरीके का स्पीड पढ़ा, उस तरह से वेलोसिटी में भी सेम दो तरीके के वेलोसिटी की बात करेंगे हम। कौन सी, कौन कौन सी बात करेंगे, कौन कौन सी बात करेंगे? एक जो होगा वो हमारा होगा एवरेज और दूसरा जो होगा इंस्टेंटेनियस, सेम यहाँ पर भी। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी की बात स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक पहला एवरेज और सेकंड में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी का डेफिनेशन आपने क्या पढ़ा था, क्या 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 क्या, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, अब देखिए एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, तो v एवरेज की बात करते हैं। एवरेज वेलोसिटी में बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और कितना डिस्प्लेस्ड हुई, ठीक है, एट पार्टिकुलर टाइम। जैसे कि मान लीजिए T1 एट t इक्वल्स टू T1 जो डिस्प्लेसमेंट है S इक्वल्स टू S1 है ना, एट t इक्वल्स टू T2 जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो S2 है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। तो जो एवरेज वेलोसिटी होगा वो हमारा होगा S2 माइनस S1 T2 माइनस T1। ठीक है, इसे आप कह सकते हो डेल्टा S बाई डेल्टा T। ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट। जबकि एवरेज स्पीड में हम किसकी बात करते थे, डिस्टेंस की बात करते थे। ये बात आप याद रखिएगा, डिफरेंस यही है बस कि एवरेज स्पीड की अगर हम बात करते थे तो यहाँ पे जो डिफरेंस होता था वो डिस्टेंस का होता था, जबकि हम एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो ये जो डिफरेंस होगा S2 माइनस S1 वो होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, वो होगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। अब इस बात को याद रखना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए आपने कहा ये, अब यही टर्म को आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टर्म में पढ़िए। जिस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड को पढ़ा था, हमने क्या कहा था इंस्टेंटेनियस स्पीड को, कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, पार्टिकुलर पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो कि उसकी वेलोसिटी क्या है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी क्या है। यहाँ पे तो हमने ओवरऑल एवरेज कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे हमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, कि यहाँ से यहाँ तक इसके बीच में कई सारे टी आएंगे ना। अब किसी एक पर्टिकुलर टी पे हमने बोला कि उस समय की वेलोसिटी क्या है भाई, दिस इज द इनिशियल पॉइंट और दिस इज द फाइनल पॉइंट। लेकिन इस टाइम ड्यूरेशन में मान लो ये टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड का है, ये टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड का है, तो इस टाइम ड्यूरेशन 10 सेकंड में इनफाइनाइट नंबर ऑफ बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, अब उस किसी पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपसे पूछा जाए कि बॉडी का या फिर पार्टिकल्स का या पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, ठीक है ना, तो उसे हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यानी कि सेम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू आप लिखोगे लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा S बाई डेल्टा t। मतलब टाइम बहुत छोटा हमने लिया, t इक्वल्स टू 0 पे, t टेंस टू 0 पे हमने कहा इसने कितना डिस्प्लेस किया, t टेंस टू 0 पे इसने कितना डिस्प्लेस किया, वही हो गया इसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू ds बाई dt।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पसीना पोंछ लिया जाए। ठीक है, नोट कर लिया आपने? चलिए, अब नोट कर लिया तो नेक्स्ट एक इसमें न्यूमेरिकल लेते हैं, वो भी एस सी वर्मा सर की किताब से लेते हैं। ठीक है, चलो 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 चलो। देखो, आपने कहा कि आपके पास एक घड़ी दे रखी है। ठीक है, आपके पास एक वॉच, मॉर्निंग वॉच, जो कि घंटी बजा के आपको उठा देती है। आपने अलार्म लगाया कितने बजे का? 6 AM का। ठीक है, आपने अलार्म लगाया 6 AM का। अब आप उठते हो, देखिए जब 6 AM होगा तो घड़ी कुछ ऐसी होगी। ठीक है, ये मान लो मिडिल पॉइंट, तो ये इसका आवर्स का सुई और ये घंटे का सुई और ये मिनट का है ना, ये घंटे का ये मिनट का। लेकिन आप उठते हो 6:30 पे। जनरली होता है ना, आप अलार्म लगाते हो, बार बार बंद करते हो, फिर बजा फिर से बंद किया, फिर बजा फिर से बंद किया, आपको आधा घंटा लग गया उठने में। ठीक है, आपको आधा घंटा लग गया उठने में। इनिशियल पॉइंट ये था और फाइनल पॉइंट ये है। दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल। ठीक है, अब ये पूछता है यहाँ पे इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है। ये जो सुई रोटेट कर रही है, इसकी एवरेज स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है। ठीक है, जबकि इसका ये जो मिनट वाली सुई है वो अबाउट टू टच इसके है। ठीक है, तो R इक्वल्स टू दे रखा है, मान लो 9 सेंटीमीटर दे रखा है। बुक में हो सकता है रीडिंग कुछ और हो, यहाँ पे हमने 9 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, अब 9 सेंटीमीटर लेने के बाद देखिए इनिशियल पॉइंट ये है और ये घूमता 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 6:30 बजे आया। ठीक है, दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इसने टाइम कितना लिया? T इक्वल्स टू 30 मिनट। 30 मिनट यानी 30 × 60 सेकेंड, यानी कि 1800 सेकेंड। ठीक है, 1800 सेकेंड। अब बॉडी यहाँ से स्टार्ट हुई और ये यहाँ पे आ गई। अगर इस पॉइंट की हम बात करें, टिप ऑफ द जो टिप है मिनट वाले सुई की, उसकी बात कर रहे हैं, तो ये 180 डिग्री 180 डिग्री इसने रोटेट कर लिया। ठीक है, तो इसने कितना डिस्प्लेस किया? टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है? R + R, ये R और ये R। ठीक है, यानी कि 2R, यानी 2 × 9। ठीक है, तो हम कह सकते हैं 9 यानी 18 सेंटीमीटर। ठीक है, 18 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब आपसे कहा जा रहा है कि आप V एवरेज कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ कितना डिस्प्लेस हुआ? टोटल डिस्प्लेसमेंट 2R। ठीक है, और टोटल टाइम कितना लगा था? 30 मिनट, है ना। आपने कहा 18 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 180। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करो। क्या करेंगे? इसको आप सेंटीमीटर हटाओ, इसको मीटर में बनाओ। ठीक है, 18 100 यानी कि 1 × 10⁻⁻4, 2 और 2 4। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। आपकी एवरेज स्पीड क्या है मिनट वाले सुई की? 1 × 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी में एक टर्म और दे रखा है इसी क्वेश्चन का। फर्स्ट पार्ट तो ये है, सेकंड पार्ट क्या है वो आप खुद कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर आप बताइएगा मुझे कितना आ रहा है आपको। ठीक है, आपने उसमें कह रहा है कि सेकंड क्वेश्चन में कि 6 AM to 6:30 PM यानी कितना हो गया? 12.5 आवर्स की बात कर रहे हैं, है ना, 12.5 घंटे की बात कर रहे हैं हम।
6 से 6, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक, और आधा घंटा और 12 और 12.5 घंटे की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ड्यूरेशन में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, आपको ये कैलकुलेट करना है। ईजी है, आपको ये कैलकुलेट करना है। फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा ना, चाहे 2 बार घूमे, 4 बार घूमे, 10 बार घूमे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही है ना, डिस्प्लेसमेंट सेम है। टाइम की बात है, टाइम कितना हो गया, 12.5 घंटा। अब उसको आपको किस में चेंज करना है, सेकंड में चेंज करना है, दोनों को डिवाइड कर देना है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कुछ न्यूमेरिकल करते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। ठीक है, आपको समझ में आएगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है ना, इस तरह से स्पीड की भी आपने बात कर ली ना, हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि मान लो राम यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक पहुँचता है। ये मान लीजिए 7 किलोमीटर है। ठीक है, अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो 20, यहाँ से 7 किलोमीटर जाने में राम यहाँ से जा रहा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। ठीक है, इसको जाने में 20 मिनट लगता है। कैसे भी जा रहा, बाइक से जा रहा, स्कूटी से जा रहा, इसको 20 मिनट लग रहा है। वापस बी से पॉइंट सी तक आता है ये। ठीक है ना, पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आता है। मान लो कि ये आ गया 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर वापस आ गया। ठीक है, पॉइंट बी से वापस पॉइंट सी तक। अब पूछ रहा है इसी केस में फर्स्ट आपको बताना है एवरेज स्पीड कितनी है इसकी, और सेकंड जो है एवरेज वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, ये दोनों कैलकुलेट करना है। चलिए करिए। फर्स्ट अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ठीक है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, है ना, टोटल टाइम कितना लगा। अब देखिए यहाँ से ये 7 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय कितना, इसको हम कहते हैं, मान लो यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर लगा, है ना। इसे आप आवर्स में चेंज कीजिए, मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 प्लस 10/60, ये क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर इसका यूनिट हो गया, है ना। आपने किलोमीटर को किलोमीटर में किया और इसको चेंज कर दिया आपने आवर में। अब ये क्या हुआ, ऊपर 12, नीचे कितना हो गया 60 कॉमन लिया, और ये हो गया 30, 20 और 30, ये 2 बार में कैंसिल हुआ, 2 ऊपर गया, ये 24 किलोमीटर पर आवर। बात आई समझ में आपको। पॉज करके एक बार समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे कह क्या रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई एक बॉडी है या कोई एक इंसान है जो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है, 7 किलोमीटर का डिस्टेंस वो ट्रेवल करता है 20 मिनट में, वापस पॉइंट बी से पॉइंट सी तक आता है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करता है 10 मिनट में। तो कहता है कि भैया ठीक है, इसकी एवरेज स्पीड बताइए आप। तो एवरेज स्पीड आपने कैलकुलेट किया, कहा कि टोटल डिस्टेंस ये कितना ट्रेवल किया, ये कितना ट्रेवल किया, वो और टाइम आपने कैलकुलेट कर लिया। तो आपने कहा इसकी जो एवरेज स्पीड है वो 24 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, ठीक है, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। यहाँ पे चेंज कर लो आप, यहाँ पे लिखो बी सेकंड इंस्टेंटेनियस, ठीक है, बी इंस्टेंटेनियस की बात कर रहा है। तो
वेलोसिटी है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी है, सॉरी, एवरेज स्पीड नहीं है, एवरेज वेलोसिटी है। जब एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे आया तो ये जो टर्म होगा डिस्टेंस, वो किस में चेंज हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट में, है ना, ये डिस्प्लेसमेंट में। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। पॉइंट ए से स्टार्ट किया, पॉइंट बी तक गया, पॉइंट बी से स्टार्ट किया, पॉइंट सी तक आया, तो डिस्प्लेस तो ये इतना ही हुआ ना, 7 - 5, तो डिस्प्लेस हुआ ये 7 - 5। टाइम कितना लगा, टाइम तो उतना ही लगा, यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वहाँ तक आया, तो यानी कि 30 सेकंड, तो 30 सेकंड 30 मिनट, है ना। तो आपके पास आ गया 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 30 मिनट। मिनट को आप किलो आवर में चेंज कीजिए, तो आपने कहा 2 डिवाइडेड बाय 30/60, 2 बार में कैंसिल, 2 ऊपर गया, 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। देख रही है डिफरेंस वेलोसिटी और स्पीड में। वेलोसिटी में हमने क्या किया, हमने डिस्प्लेसमेंट लिया, वेलोसिटी में हमने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट लिया, और जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो हमने टोटल डिस्टेंस की बात करी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हो जाए। मान लीजिए आप मॉर्निंग में स्कूल जाते हो, आपका स्कूल आपके घर से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। जनरली स्कूल इतना नज़दीक नहीं होता है, फिर भी हम मान लेते हैं, ठीक है। अब जब सुबह आप जाते हो तो आप मतलब अच्छे मूड में रहते हो, है ना। आप जाते हो, मान लो आप जाते हो 20 किलोमीटर पर आवर या 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। जब शाम में आते हो, ये मॉर्निंग की बात हो गई, जब शाम में वापस आते हो अपने घर को स्कूल से, तो थोड़ा थक जाते हो, डिस्टेंस तो उतना ही है 500 मीटर। आपकी जो स्पीड है वो हो जाती है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, ठीक है। तो कहता है कि एवरेज स्पीड कैलकुलेट कीजिए, एवरेज स्पीड कैलकुलेट कीजिए। देखिए यहाँ पे कभी कभी हम गलती कर देते हैं, यहाँ पे कभी कभी हम गलती कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि आपसे ये कहा जाता है कि आप 20 इसी स्पीड से आप जा रहे हो, इस स्पीड से आप वापस आ रहे हो, तो आप कैसे कहा जाता है कि एवरेज बताइए, तो आप क्या करते हो, 20 + 10 को जोड़ते हो और 2 से डिवाइड कर देते हो, तो आप कहते हो 15 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड है। बात आप समझ रहे हो। आपसे कहा जाता है कि आप यहाँ से गए 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, वापस आए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो आपकी एवरेज स्पीड क्या है, आप कहते हो V1 + V2 डिवाइडेड बाई 2। ऐसा नहीं है। आप देखिए यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करोगे। एवरेज वेलोसिटी स्पीड है वो कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है। स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, एवरेज स्पीड की, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 500 मीटर + 500 मीटर, ठीक है। और टोटल टाइम T1 कितना लगा और T2 कितना लगा, ठीक है। अब T1 देखिए, इस वाले केस में जब मॉर्निंग की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग की बात कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे T1 क्या होगा, आपको S = VT जानते हो ना, तो T = S/V। डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। किस स्पीड से जा रहे हो, 20 की स्पीड से, ठीक है। इसी तरह से T2 कितना होगा, डिस्टेंस कितना है, 500 मीटर। किस स्पीड से जा रहे हो, 10 की स्पीड से। ये हो गया हमारा T1 और T2, ठीक है। T1 और T2। अब इस वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, 500 500 1000 डिवाइडेड बाई 500 डिवाइडेड बाई 20, 500 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है। तो 1000 डिवाइडेड बाई
ये 25, ये 50, यानी 75। ये आपने इसको कैंसिल किया तो ये 3 से ये 4 0, ठीक है ना, तो 40/3। आपने इसको डिवाइड किया तो ये एक बार में यहाँ 10 बजा 3.33 मीटर पर सेकेंड। दिस इज़ योर आंसर। सिंपल है, समझ गए आप। चलिए इसके बाद और करते हैं, क्लियर कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को। स्पीड ऑफ वेलोसिटी, एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, ठीक है, चीज़ों को क्लियर करते हुए चलते हैं। तो पसीना साफ कर ले जा। मान लीजिए आप सर्कल किसी एक पॉइंट ए से स्टार्ट करते हो, आप बी तक जाते हो विद द स्पीड ऑफ v1। बी से आप वापस ए पे आते हो, ए से स्टार्ट करते हो बी पे जाते हो, ठीक है, और बी से वापस ए पे आते हो विद द स्पीड ऑफ v2। इसकी रेडियस जो है वो मान लो r है, दिस इज सेंटर, ठीक है, दिस इज सेंटर से इसकी जो रेडियस है वो r है ना। अब कहता है इसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, इसकी कहता है कि एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ हो नहीं रहा है ना, ए से स्टार्ट किया घूम के वापस ए पे आ गया, ए से स्टार्ट किया घूम के वापस ए पे आ गया। बात समझ रहे हो आप, बॉडी ए से स्टार्ट हुई वापस घूमकर ए पे आ गई। तो अगर हम आपसे पूछा जाए इसी क्वेश्चन को देकर कि बताइए इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो आंसर क्या होगा, 0 मीटर पर सेकंड। ये तो फर्स्ट आंसर हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एवरेज स्पीड की हम बात करें, ठीक है, तो एवरेज स्पीड की बात करते हैं। एवरेज स्पीड आपको पता है, आपको क्या करना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ v1 में, अगर हम s1 प्लस s2 और टोटल डिस्टेंस की बात करें और t1 प्लस t2 की बात करें, टोटल डिस्टेंस इसने कितना कवर किया, कितना किया, यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक गया, पाई आर, यहाँ से यहाँ तक आया पाई आर, सॉरी, तो पाई आर मैंने पूरा सर्कमफ्रेंस इसका रोटेट किया तो 2 पाई आर। अब T1 T2 की बात कर लीजिए। इस वाले केस में इस पॉइंट से स्टार्ट करता है यहाँ तक जाता है तो T1 इक्वल्स टू क्या, आप याद हमेशा रखिए S इक्वल्स टू VT। यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कांस्टेंट है ना, तो S इक्वल्स टू VT ये फार्मूला लगेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, पाई आर, वेलोसिटी कितनी है इसकी, v1, बहुत अच्छे। अगर इस वाले केस में बात करें, T2 की बात करें, यहाँ से यहाँ तक B2A की बात करें तो डिस्टेंस कितना है, पाई आर, वेलोसिटी कितनी है, v2। इसको यहाँ पुट कर दो यार, तो ये हो गया हमारा पाई आर बाई v1 प्लस पाई आर बाई v2। पाई आर कैंसिल कर दो तो ये ऊपर हो गया 2 डिवाइडेड बाई 1 बाई v1 1 बाई v2, ठीक है। अब इसको आप एलसीएम ले लो तो आपने आ जाएगा 2 v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। दिस इज योर एवरेज स्पीड। ये कैसे हुआ, ये ऐसे हुआ 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम लिया v1 v2, ठीक है, तो ये आ गया हमारा v2 प्लस v1, इसकी जगह v1 v2 और v1, ये आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर, ठीक है, नोट कीजिए। हो गया हो गया हो गया, हो ही क्या होगा। चलिए आप लोग तो ऐसे भी तेज हो। अब हम बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन की। हाँ चलिए, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन में कहता है कि कोई यहाँ से स्टार्ट हुआ और फाइनली आप यहाँ तक पहुँचते हो। दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, ए और बी, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये है हाफ डिस्टेंस डी है, हाफ डिस्टेंस डी है, ठीक है। और इस बीच में जो आपकी वेलोसिटी है वो है v1, वो कितनी है v1। अब मान लीजिए यहाँ पे
इसको आप डिवाइड कर लिए, यहाँ पे कहा आपने इन दोनों के बीच में, यहाँ इनका नाम दे दो, दिस इज सी, दिस इज डी। सी डी के बीच की जो वेलोसिटी है वो है हमारी स्पीड जो है वो जो हमारी है क्या, v2, और D और B के बीच की जो स्पीड है वो है v3, ठीक है। और ये इक्वल डिस्टेंस है, d/2 d/2। ईजी हो गया, ईजी है, एक बार ट्राई कीजिए आप। फिर से क्वेश्चन समझाता हूँ मैं। बॉडी या पार्टिकल ए से स्टार्ट होता है, बी तक पहुँचता है। ए से सी तक इसकी जो स्पीड है वो v1 है और डिस्टेंस जो है d है। सी से d तक जो स्पीड है वो v2 है, डिस्टेंस जो है d/2 है। d से b तक जो वेलोसिटी स्पीड है v3 है और डिस्टेंस जो है वो d/2 है, ठीक है। इसे कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे, सेम है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें आपको कॉम्प्लिकेटेड करके दी जाएंगी, लेकिन आपको बेसिक फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट है उसे आपको ध्यान में रखना है। आपसे अगर कहा जाता है कि ठीक है भैया कैलकुलेट करो एवरेज स्पीड क्या है, तो कुछ भी हो एवरेज स्पीड, आपको तो इतना पता है कि कितना भी कॉम्प्लिकेटेड करके रख रखा हो, हमारे पास तो फार्मूला एक ही है, वही फार्मूला लगेगा। हमने वही फार्मूला लगा दिया। हमने कहा कि एवरेज स्पीड की जो फार्मूला है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस कितना है, उस टाइम इंटरवल में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और टाइम हमारा कितना है, टाइम कितना लगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम बात करते हैं, डिस्टेंस कितना है, ये d, ये d/2, d प्लस d/2 प्लस d/2, ये टोटल डिस्टेंस ये हो गया। टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। मान लो कि यहाँ टाइम t1, ये t2 और ये t3 लगा, ठीक है। तो t1 की बात कर लेते हैं। t1 इक्वल्स टू हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस d, स्पष्ट लिखते हैं d/v1, ठीक है। t2 इक्वल्स टू क्या कहेंगे इस वाले केस में, इस वाले केस में क्या कहेंगे, d/2/v2। थर्ड वाले में क्या कहेंगे, इसकी बात करेंगे तो इसमें क्या कहेंगे, d/2 डिवाइड बाई v3, ठीक है, v3। चलिए अब इनकी वैल्यू आप रख दीजिए। t1, ठीक है, t1 d/v1 प्लस t2 d/2 v2, 2 को हमने नीचे कर दिया, t3 d/2 v3, यही हो गया ना, ठीक है। ऊपर कितना हो गया 2d, नीचे कितना हो गया, d को हमने बाहर किया, ठीक है। 1/v1 प्लस 1/2 v2 प्लस 1/2 v3, ये और ये कैंसिल, d से d कैंसिल, हमारे पास जो आ गया वो क्या आया 2 डिवाइडेड बाई, अब इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। हमने कहा नीचे आ गया हमारा v1 और 2 और 2 4, 4v1 v2 v3, v1 है तो यहाँ पे आ गया 4v2 v3, v1 है तो बाकी ये और ये मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया, प्लस ये 2v2 है तो 2v1 v3 आ गया, ये है तो ये और ये यहाँ पे आ जाएगा, प्लस इसकी अगर हम बात करें तो ये है तो ये और ये मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 2v1 v2, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, 2 ऊपर गया तो ये हो गया 8v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई 4v2 v3 प्लस 2v1 v3 प्लस 2v1 v2, दिस इज योर एवरेज वेलोसिटी। हो जाएगा, समझ गए आप। एवरेज स्पीड कैलकुलेट आपको करने के लिए कहा जाए, हमने एवरेज स्पीड कैलकुलेट किया, एवरेज स्पीड अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए और कैसे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड कर ले क्वेश्चन को, हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो इसका बेसिक फार्मूला है कि डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, हमें इसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है।
ठीक है, इसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। अब तो मान लो कि यहाँ पर डिस्टेंस में दे रखा है, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा चेंज करते हैं। बेसिक फार्मूला, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार याद कर लिया, समझ गए, याद क्या करोगे, समझना होता है, ठीक है ना, समझ गए तो फिर किसी तरह का न्यूमेरिकल है आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, मान लो आप सेम क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया ए से बी तक, आप स्टार्ट करते हो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हो, आपने हाफ डिस्टेंस यहाँ तक का डिस्टेंस डी जो है उसकी जो वेलोसिटी है v1 है, ठीक है, वेलोसिटी जो है v1 है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने में, क्वेश्चन फिर से, यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लो आपको टाइम t लगता है, पॉइंट C से B तक जाने में, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, पॉइंट C टू B टाइम जो हमारा लगा वो लगा t सेकेंड, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, ये मान लो दिस इज पॉइंट, हमने कहा D, ठीक है। इस बीच में t/3 की बात कर लेते हैं और ये हम कहते हैं 2t/3, दोनों को ऐड करोगे t आएगा, ठीक है। t/3 टाइम पे जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो थी वो v2 थी, वेलोसिटी जो थी वो v2 थी, और इसके बीच की D टू B के बीच में जो वेलोसिटी है वो v3 है। फिर से आराम से यहाँ पे देखो, आप क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड किया है ना। आपको कहा गया पॉइंट A टू B, जिस तरह से हमने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि A से B तक आपको जाना है, आप क्या गए A से C तक गए, उसमें आपकी स्पीड जो है वो v1 है, आपने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो d किया, ठीक है, बहुत अच्छे, यहाँ तक तो सही है। C टू D के बीच में आप t/3 टाइम पे आपकी जो वेलोसिटी है वो v2 है, और D टू B के लिए आपका जो टाइम है वो हमारा क्या है 2t/3, इसमें आपकी वेलोसिटी कितनी है v3। अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि एवरेज वेलोसिटी बताइए, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी बताइए कि क्या है, क्या करोगे आप? आपके पास एवरेज स्पीड बताइए, सॉरी वेलोसिटी नहीं, स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड बताइए, ठीक है, स्पीड की बात करें, वेलोसिटी भी सेम ही होगा क्योंकि इसका डिस्प्लेसमेंट में यहाँ से वहाँ तक, तो एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो v एवरेज की बात करते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा, क्या करोगे, यहाँ का ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर आप इसे कहें d1 d2, इसे कहें d3, ठीक है, तो d2 इक्वल्स टू क्या हो गया v2 इंटू क्या s इक्वल्स टू vt से, है ना, तो आपके पास आ गया बाय 3। ये डिस्टेंस कितना है, d3 की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा v3 टाइम कितना लगा 3, तो 2v3t/3। बात समझ रहे हो आप? मैंने कहा ये डिस्टेंस कितना, वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, तो आपने इसका डिस्टेंस निकाल लिया, आपके ये डिस्टेंस आ गए, ठीक है, ये डिस्टेंस आ गए। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेंथी है लेकिन हम समझते हैं इसको, ठीक है। पहले केस में आपको वेलोसिटी दे रखा है और डिस्टेंस दे रखा है, दूसरे केस में आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है और टाइम दे रखा है, तीसरे केस में वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, यहाँ पर डिस्टेंस नहीं दे रखा है। अगर हम ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड कर लें और टोटल डिस्टेंस को ऐड कर दें
तो हो जाएगा हमारा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, d प्लस d2 प्लस d3। टाइम क्या लगा, अब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, ये जो टाइम है वो कितना है, t1 की वैल्यू कितनी है आपको बताया ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा s d बाई v1, है ना। आपने कहा कि t1 प्लस t2 प्लस t3, अब वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो आप, यहाँ पे आ जाएगा हमारा d प्लस v2t बाई 3 प्लस 2v3t बाई 3 डिवाइडेड बाई क्या, t1 d बाई v1 प्लस इसको चाहे t बाई 3 लिखो, 2t बाई 3 लिखो, या इसकी जगह पे आप t लिखो, बात तो सेम ही है ना। यहाँ ये t2 ये t3, समझ गए आप, समझ गए, हो गया ना। अब इसमें जो वैल्यू दिया हुआ होगा उसको हम यहाँ पुट करेंगे और कैलकुलेट कर लेंगे। थोड़ा देखने में लेंदी लग रहा है, लेकिन अगर वैल्यू दिया हुआ हो तो ये लेंदी ना हो, ये इजी हो जाएगा आपके लिए। आपको कुछ नहीं करना है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की, यहाँ पे अगर हम स्पीड की जगह पे वेलोसिटी की बात करते तो भी वेलोसिटी इतना ही होता ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक आया और टोटल टाइम कितना लगा, तो स्पीड और वेलोसिटी यहाँ पे सेम हो, ठीक है। तो इसे आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि जो बेसिक फार्मूला है उसे हमें ध्यान में रखना है और हमें सॉल्व कर देना है, ठीक है। ओके, यहाँ आज लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं।